नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। बाल मनोविज्ञान सीडीपी में हमारे जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन की, उसका अगला पार्ट है। 131 से आगे हम क्वेश्चन करेंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इससे पहले की वीडियो देखते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 131 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 131वां। प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है, किससे है? शारीरिक बनावट एवं पर्यावरण से, आंतरिक व बाह्य वातावरण पर्यावरण से, आनुवंशिकता एवं वातावरण से, स्वभाव एवं चरित्र से। सही आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से। अगला क्वेश्चन करेंगे, छोटा कर लें थोड़ा सा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? परिवार, समुदाय, धर्म एवं आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित नहीं होती है। किसी संगठित अभिकरण के द्वारा व्यवस्थित की जाती है। कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। अगला क्वेश्चन, कठिन प्रयास के बावजूद सफलता न मिलने पर मैं इसे सदा जे के लिए भूल जाना चाहिए। सब भाग पर खेल मानती है। पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ। आगे प्रयास करना समय की बर्बादी समझती हूँ। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करता हूँ। अगला, आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कठिन परिश्रम एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। व्यर्थ में धन की बर्बादी है। और फोर्थ आंसर है प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। सही आंसर क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। अगला, छोटा कर लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देंगे, शिक्षण को रोचक बनाएंगे। सही आंसर क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के लिए साथ में, और विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ में दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या करना चाहिए? कहानी कहना चाहिए, श्याम पट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए और प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। तो सही आंसर क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रश्न को पूछना चाहिए। अगला, डिसलेक्सिया संबंधित है किससे है? गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, व्यवहारिक विकार से और पठन विकार से। तो ये डिसलेक्सिया होता है पठन विकार से। अगला, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे और वह बुद्धिमान है, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसके लिए अनुप्रेरित करेंगे। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे प्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन,
समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है शिक्षकों में अभिव्यक्तिगत परिवर्तन पर, समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। तो सही आंसर क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। अगला, बच्चों में संवेगात्मक समायोजना प्रभावित होती है कक्षा शिक्षण में, व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, ये सभी सही। तो सही आंसर क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारे ही ऑप्शन सही है। निःशुल्क बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए, मुख्य धारा में डालकर, समावेशित शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समावेशित शिक्षा द्वारा। अगला, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को अनुशासित करना, समाज सुधारक बनाना, छात्रों को गुरुभक्त बनाना, छात्रों को अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, बालकों को अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप, सही मार्गदर्शन का अभाव, छात्र संघ का प्रभाव। तो सही आंसर क्या होगा? तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सही मार्गदर्शन का अभाव। अगला क्वेश्चन, छात्र के व्यावसायिक चयन पर माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है, उनके व्यवहार पर, समाज में उनके पद का, उनकी शिक्षा का, उनकी आदतों का। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, उनकी शिक्षा का। अगला क्वेश्चन, बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखती है? उनकी उपलब्धियों पर उन्हें अंक देकर, कक्षा में विचार विमर्श कर द्वारा, चित्रकारी और रंग भरने से, अलग हटकर सोचने की क्षमता से। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलग हटकर सोचने की क्षमता से रचनात्मकता दिखती है। अगला, छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्रचार के रूप में आप क्या करेंगे? तटस्थ रहेंगे, चुनाव नहीं होने देंगे, उनकी समस्याओं को जान समाधान का करने का प्रयास करेंगे, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उनकी समस्याओं को जानना प्रचार के लिए जरूरी है। अगला, यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो बेरोजगारी में कमी होगी, छात्रों में अध्ययन की रुचि में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, समय धन का सदुपयोग होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। खेल समूहों से बालक सीखते हैं क्या? सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, ये सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सारे ही सही है। अगला क्वेश्चन, किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह से निकालने के लिए आवश्यक है माता पिता का सहायता, साथियों की सहायता, सब प्रयत्न, अध्यापक की सहायता। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सब प्रयत्न, यानी कि सबका सहयोग। छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है? वर्ष में 2 बार, वर्ष में केवल 1 बार, प्रतिमाह मूल्यांकन हो, वर्ष में 3 बार। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रतिमाह मूल्यांकन हो। ऑप्शन, शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार क्या है? इन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, कभी कभी हड़ताल आवश्यक होती है, हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं, हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। अगला, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि इस कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? उसकी समस्या को जब समझने का प्रयास करेंगे,
आप उनकी परवाह नहीं करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, उसको आप दंड देंगे। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से भी जी चुराते हैं। एक शिक्षक के प्रति आप क्या करेंगे? आप दंड देंगे, शारीरिक श्रम की प्रेरणा देंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे, उनसे कुछ ना कहेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। कमज़ोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? अभिभावकों को सूचना देकर, प्रधानाचार्य को सूचना देकर, अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से, अतिरिक्त समय देकर। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतिरिक्त समय देकर। अगला, श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य साधन, उपरोक्त सभी सही। तो सही आंसर क्या होगा? तो हमारे सारे ही आंसर सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि श्याम पट्ट में सभी श्रव्य दृश्य का भी महत्व होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर, विविधीकरण का स्तर। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विविधीकरण का स्तर। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित है। मनोचित्रण का संदर्भ है जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, अर्थग्रहणता को बढ़ाने के लिए एक तकनीक, मन के प्रकार को अन्वेषण, मन का चित्रण। सही आंसर क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मन के प्रकार का अन्वेषण, मनोचित्रण का संदर्भ है। चलिए, ये इतने क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक पहुंच जाए। ये शायद 5वां वीडियो होगा इस सीरीज़ का। इसके बाद जल्दी कल वीडियो एक नया आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।